भीम और हनुमान की मुलाकात, अहंकार से विनम्रता तक। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, ये जीवन के गहरे संदेशों से भरी हुई है। इसमें ऐसी अनेक घटनाएं हैं जो हमें साहस, त्याग, धर्म और विनम्रता का पाठ पढ़ाती हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही अमर कथा जब महाबली भीम की मुलाकात हुई उनके ही भाई, देवताओं में पूजनीय श्रीराम भक्त हनुमान जी से। ये घटना उस समय की है जब पांडवों को वनवास मिला हुआ था। वनवास का जीवन कठिन था, परंतु पांडव धर्म और धैर्य के साथ उसे निभा रहे थे। एक दिन द्रौपदी ने भीम से कहा, भीम, मैंने सुना है कि गंधमादन पर्वत पर कुबेर के उपवन में सुगंधित सौगंधिक पुष्प खिलते हैं। उनकी महक इतनी अद्भुत है कि मन और प्राण दोनों को आनंद से भर देती है। यदि तुम मुझे वे पुष्प ला दो तो मेरे हृदय को बड़ी प्रसन्नता होगी। भीम द्रौपदी की इच्छा सुनकर तुरंत खड़े हो गए। वे बोले, प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए आदेश है। मैं अभी जाता हूं और वे पुष्प लाकर ही लौटूंगा। भीम ने अपना विशाल गदा उठाई, शंखनाद किया और गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उनकी चाल में गर्व और आत्मविश्वास था। वो सोच रहे थे कि मैं पवन पुत्र हूं, मेरी शक्ति अपार है, इस संसार में कोई मुझे रोक नहीं सकता। चलते चलते वे घने जंगलों से होकर निकले। हवा में फूलों की खुशबू थी, पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। तभी उनकी दृष्टि मार्ग में पड़े एक वृद्ध वानर पर पड़ी। वानर थका हारा सा मार्ग में लेटा था और उसकी लंबी पूंछ पूरे रास्ते को रोक रही थी। भीम ने उसे देखकर गर्व से कहा, हे वानर, उठो, मुझे जल्दी है, अपनी पूंछ रास्ते से हटा लो। वानर ने धीरे से आंखें खोलीं और शांत स्वर में बोला, पुत्र, मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं। थकान से मेरा शरीर भारी हो गया है। मैं अपनी पूंछ हिला भी नहीं सकता। यदि तुम्हें जल्दी है तो तुम स्वयं मेरी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाओ। भीम ने सोचा, ये बूढ़ा वानर कैसा मूर्ख है। मेरी भुजाओं की ताकत से पर्वत तक हिल सकता है और ये सोच रहा है कि मैं इसकी पूंछ नहीं हिला सकता। भीम ने गर्व से कहा, अच्छा, तो मैं ही हटाता हूं। उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर पूंछ को उठाने का प्रयास किया, परंतु आश्चर्य, पूंछ जरा भी नहीं हिली। भीम ने और जोर लगाया, परंतु पूंछ वहीं की वहीं रही। भीम हतप्रभ रह गए। वे सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। मेरी शक्ति से पहाड़ टूट जाते हैं, हाथियों की सेना बिखर जाती है, पर इस बूढ़े वानर की पूंछ में हिला भी नहीं पा रहा हूं। ये कोई साधारण प्राणी नहीं हो सकता। अब उनका गर्व टूट चुका था। वे फोल्डेड हैंड्स के साथ बोले, हे महात्मन, कृपया बताइए कि आप कौन हैं। निश्चित ही आप कोई देव या दिव्य पुरुष हैं, अन्यथा आपकी पूंछ इतनी भारी कैसे हो सकती है। वानर मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और तेज चमक रहा था। उन्होंने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया और देखते ही देखते पूरा आकाश गूंज उठा। सामने खड़े थे महाबली, पवन पुत्र, श्रीराम भक्त हनुमान जी। भीम उनके दिव्य स्वरूप को देखकर दंडवत प्रणाम करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोले, प्रभु, आप मेरे सामने हैं। मैं धन्य हो गया। मैं भी पवन पुत्र हूं, आप ही का भाई। आपने मुझे ये कृपा दी, ये मेरा सौभाग्य है। हनुमान ने भीम को उठाया और मुस्कुराते हुए बोले, हे भीम, तुम निस्संदेह महान पराक्रमी हो, परंतु याद रखो, शक्ति का अहंकार कभी मत करना। सच्ची शक्ति वही है जिसमें विनम्रता हो। अहंकार से बल कमजोर हो जाता है, लेकिन नम्रता से बल दिव्य बनता है। यदि बल का उपयोग धर्म की रक्षा में हो तभी उसका अर्थ है। भीम ने विनम्र होकर कहा, हे हनुमान, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपनी शक्ति का सदुपयोग कर सकूं। हनुमान बोले, हे भीम, जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध होगा तब मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। मेरा गर्जन शत्रुओं के हृदय को कांपने पर विवश कर देगा। तुम धर्म की ओर से युद्ध करोगे और तुम्हें विजय प्राप्त होगी। भीम ने पुनः प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो उपदेश दिया है मैं उसे जीवन भर स्मरण रखूंगा। अब से मेरी शक्ति अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही प्रयोग होगी। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। भीम का हृदय श्रद्धा और विनम्रता से भर गया। वे नई ऊर्जा और दृढ़ निश्चय के साथ सौगंधिक पुष्प की खोज में आगे बढ़े। ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि उसमें विनम्रता न हो तो वो अधूरी है। सच्चा बल वही है जो दूसरों की रक्षा और सेवा में लगे।
दोस्तों, यदि आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।